अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कैसे रखें? ये सारे सवाल हम सभी के मन में हमेशा आता है। और जब भी हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो बस यही हमारे मन में रहता है कि काश हमारा घर भी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज रहता। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर को साफ़ और सुंदर दिखाने के लिए हम सभी बहुत मेहनत करते हैं। सुबह तो हम बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन शाम होते होते ही इतना मैसी हो जाता है कि दोबारा हमारा मन ऑर्गेनाइज करने का करता ही नहीं है। नॉर्मल डेज़ में पॉसिबल है भी नहीं कि हम इतना सारा रोज़ रोज़ काम करें। तो वैसे ही बहुत सारा काम रहता है, उसके बाद हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने का सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए आज मैं आपको अपना टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली अपने घर को साफ़, सुंदर और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मैं कैसे रखती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारा बहुत सारा काम टाइमली हो जाता है और सुबह सुबह हमारा माइंड भी शांत, एकदम कूल एंड काम रहता है। तो उसकी वजह से हम बहुत सारा काम ईज़िली और टाइमली कर पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो एंट्रेंस की साफ़ सफाई। ये मेरा रोज़ का काम है। ये नानी दादी के टाइम से चलता आ रहा है कि जब भी वो सुबह सुबह उठती थी मैं देखती थी मेरी दादी सुबह सुबह उठ करके सामने में जो एंट्रेंस रहता है ना उसकी साफ़ सफाई करते हैं। और अकॉर्डिंग टू वास्तु ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कितना भी हम अपने घर को साफ़ और सुंदर बना लें, बट एक जो पॉजिटिविटी होती है ना, अगर वो आपके घर में नहीं है तो आपका माइंड उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं रखती हूँ, अकॉर्डिंग टू वास्तु रखती हूँ। ये आज है संडे, तो संडे को मेरे पास बहुत टाइम रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, इस दिन मैं बहुत सारा जो मेरा सोफ़ा का कवर हो गया, बेडशीट हो गया, इन सभी चीज़ों को मैं चेंज कर लेती हूँ। वीकली मैं करती हूँ। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप 15 डेज़ पे भी कर सकते हैं। ये रोज़ रोज़ का काम नहीं है, ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप वीक में एक दिन, चाहे सैटरडे हो या संडे हो, जिस दिन भी आपके पास टाइम हो, अगर आप उस दिन अपने घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेना तो एक वीक तक तो हमारा काम ऐसे ही चल जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, अगर बच्चे नहीं हैं तो 15 डेज़ तक तो आराम से आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। फिर मैंने सारे गंदे कपड़े को कलेक्ट कर लिया है और उसको अच्छे से फोल्ड करके मैंने रखा है। ऐसे आप उठा करके नहीं रख सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रखें जिससे थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज रहे। और जब भी आपके पास वीक में टाइम मिले तो आप इसको साफ़ करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन आप सारा काम कर लो और दूसरे दिन आप टोटली रेस्ट करो। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रेगुलरली काम करते हैं ना तो आपका मतलब घर भी नीट एंड क्लीन रहता है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है। तो जैसा कि संडे है तो मैं आज थोड़ा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं समझती हूँ हम में से बहुत सारे लोगों को ना सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। जॉब में है, कोई घर संभालता है तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, लेट नाइट सोना पड़ता है। तो सुबह हम कैसे जल्दी उठें? इसके लिए क्या है ना कि सुबह उठने से एक तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फिट, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम फिट महसूस करते हैं। पूरे दिन हमारा बहुत ही अच्छे से कटता है। भी पहले लेट से उठती थी, उसके बाद फिर मैंने अलार्म लगाना स्टार्ट किया जिसकी वजह से आज मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। दिनों तक तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब मेरी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है तो उसके बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सुबह उठ जाती हूँ। हाँ, अगर कभी कभी लेट नाइट सोती हूँ तो उस दिन थोड़ा मुझे भी लेट हो जाता है उठने में। कम से कम 3-4 दिन भी अगर आप अलार्म लगा करके सो जाते हो ना और किसी ना किसी तरीके से सुबह में उठ जाते हो तो आपका बॉडी भी हैबिचुएटेड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सुबह उठने में। बाद फिर आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इमोशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसा हम सोच के रखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ ना, बहुत सारा काम अपना रात को ही करके सोती हूँ, जैसे कि किचन की साफ़ सफाई। डेली बेसिस पे मेरा ये रूटीन रहता है कि रात को तो मुझे किचन को साफ़ करके ही सोना है। इसीलिए मॉर्निंग में मैं जब उठती हूँ तो मुझे किचन में ज़्यादा काम नहीं रहता है कुकिंग के अलावा। ये तो डेली बेसिस रूटीन है मेरा। रात को तो साफ़ कर ही लेती हूँ और सुबह उठने के बाद कुछ भी बनाने से पहले, चाहे चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाने से पहले, काउंटर टॉप को बस पानी से साफ़ कर लेती हूँ। देखिए, मेरा मानना है मॉर्निंग में 6 से 10 का जो टाइम होता है ना, 6 से 10 बजे के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें हम सभी का बॉडी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने का मैं कोशिश करती हूँ। अगर उस टाइम पे मैं बैठ जाऊँगी
तो बहुत सारा काम मेरा रुक जाता है। दैट्स वाई इस टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम निपटाने का कोशिश करती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे थकावट भी फील नहीं होता है इस टाइम पे। कि सुबह अगर आपके घर में सब जल्दी उठ जाते हैं तो उसी टाइम पे आप ये रूटीन बना लो कि आपको उसी टाइम पे सबके उठने के बाद ही आपको बेड ठीक कर लेना है। अगर आप बेड ठीक कर लेते हो तो उसके बाद आपको बेडरूम पूरा अरेंज लगने लगता है। इसलिए मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ, उसके बाद ही मैं बेडरूम से बाहर जाती हूँ। थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने से ना आपका बहुत सारा काम इजीली मेंटेन हो जाता है। जैसे कि आप रात को किचन ठीक कर लेते हो, फिर सुबह उठने के बाद बेडरूम का बेड ठीक कर लेते हो, तो फिर थोड़ा बहुत जो लिविंग एरिया का काम रहता है जैसे डस्टिंग वगैरह या फिर सोफ़ा को अरेंज करके रखना, वो सब आप धीरे धीरे कर सकते हो। लेकिन हम एक जैसा रूटीन रोज़ तो फॉलो नहीं कर पाते हैं। कई दफ़ा तो हम रात को ही कर लेते हैं, कई दफ़ा नहीं कर पाते हैं। उस तरह से जहाँ का भी काम रात को नहीं हो पाता है वो मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। वैसे तो लिविंग एरिया अगर आपका अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहता है तो ऐसा लगता है पूरा घर ऑर्गेनाइज़ है। कि ज़्यादा टाइम हम अपना लिविंग एरिया में ही स्पेंड करते हैं और बाहर से भी कोई आता है तो सबसे पहले लिविंग एरिया में ही बैठते हैं या फिर लिविंग एरिया में ही रुकते हैं। तो इसकी वजह से लिविंग एरिया ऑर्गेनाइज़ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है, ऐसा लगता है सुबह के टाइम पे ज़्यादा काम रहता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं झाड़ू पोछा इधर करती हूँ तब तक गैस पे कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, या तो सब्ज़ी काट करके डाल देती हूँ या फिर मैं दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, जिससे कि उधर सब्ज़ी वगैरह भी बन जाता है और इधर यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाता है। कुछ टिप्स जो है वो हम फॉलो करने से बहुत सारा हमारा काम ईज़िली हो जाता है। जैसे कि आप जब भी कपड़ा वगैरह धोते हैं और उसको सुखाने के बाद जब घर में ला करके रखते हैं ना, तो उसको डायरेक्टली आपको ऐसे ही नहीं रख देना है, उसको अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद ही रखना है। और जितना जल्दी हो सके आप उसको फ़ोल्ड करके रख दें, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, अगर आप ऐसे ही कपड़ा कहीं पे भी जमा करके इकट्ठा करके रख देते हो ना, उससे निगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो इसीलिए ये आप अपने रूटीन में शामिल कर लें कि जब भी आपका कपड़ा सूखता है बाहर से आप लेके आते हो तो उसको एट अ टाइम फ़ोल्ड करके आप रख लें। देखिए, वैसे तो मेरा ये सारा काम जो भी होता है ना आरव के उठने से पहले, आई मीन मेरे हस्बैंड के उठने से पहले हो जाता है, ताकि वो उठते हैं तो बस मैं उनके साथ बैठ कर के चाय पीती हूँ। कि उनको ऑफिस भी जाना होता है तो जब तक वो रेडी होते हैं तब तक मेरा किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाता है। तो ये सारे ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको मैं फॉलो करके अपना सुबह का सारा काम अच्छे से और टाइमली निपटा लेती हूँ। मोपिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि झाड़ू अगर आप अच्छे से लगा देते हैं ना तो उसके बाद फिर मोपिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, इस तरीके से मेरी पूरी क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ और बिना किसी टेंशन का आराम से 10-15 मिनट आरव के साथ बातें करती हूँ और चाय पीती हूँ। जब मेरी मम्मी ये सारा काम करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि कितना मेहनत है इन सारे कामों में, बट अब ईज़िली कर लेती हूँ सारा काम। यहाँ पे मैंने 3-4 दिनों से थोड़ी बहुत मलाई इकट्ठा करी हुई थी, तो उसका मैंने सोचा घी बना लूँ। घी तो मैं खा लेती हूँ, मलाई मुझे पसंद नहीं है और आरव को भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मलाई जो भी रहता है उसका मैं घी बना लूँ। फिर मैं मिल्क शेक वगैरह बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत मलाई डाल देती हूँ। इस टाइम तक तो आरव भी उठ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं फटाफट से उनके लिए चाय बनाती हूँ और साथ में हम दोनों बैठ कर के चाय इंजॉय करते हैं। और जब तक आरव ऑफिस के लिए रेडी होते हैं तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा सुबह का जो टाइम होता है वो स्पेंड होता है। के बाद जब आरव ऑफिस चले जाते हैं, मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का ट्राई करती हूँ और वीडियोस वगैरह एडिट कर लेती हूँ या फिर वीडियोस बना लेती हूँ। उसी टाइम पे मैं बनाती हूँ। यहाँ पे हो चुका है मेरा सारा काम ख़त्म, घर साफ़ हो चुका है, मेरा खाना भी बन गया है और यहाँ पे आरव नहा करके पूजा में लग गए हैं। वैसे घर में थोड़ा बहुत पूजा भी होना चाहिए, इससे भी पॉजिटिविटी आती है और आपका मन भी शांत रहता है। आरव का यह डेली रूटीन है पूजा करना और साथ ही साथ वो प्राणायाम भी करते हैं। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वो किस तरह से प्राणायाम करते हैं। यहाँ पे मैं अब टोटली फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो अब मैं पूरा दिन वीडियो बनाऊंगी, वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज का ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सभी को शेयर कीजिएगा वीडियो। ओके बाय, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।